मान्या पीओवी वो वाला है ना, उसका वो वाला इमोट वो। एक एक ऐसी चीज बता रहा हूँ आज जो शायद आपको याद होगी अगर आप ओजी प्लेयर हो 2018-19 के। एक टियर 1 प्लेयर है भाई वो, एक रेस्पेक्टफुल। बड़ा आपको नहीं लगता मान्य को अपना पीओवी अपलोड करके सबका मुंह बंद करना चाहिए? चलना फटाफट तो यहाँ से ले। अरे क्या कर रहा है ZX, यहाँ से लेना, वो देख ले रहा है। ज्यादा रोड से आओगे, रोड से सीधा आ गए। रोड पे ज्यादा गिर ही रहता है भाई। आखिर चूप क्या गिरा है? मान्या पीओवी वो वाला है ना, उसका वो वाला इमोट वो मिलेगा। क्या मांगते रहते हैं लोग? इनको मान्या का वो पसंद आ गया, वो चाहिए। वहाँ नॉटविन का एडमिन बैठा है वैसे ही, वो देखेगा ना पीओवी। अनफॉर्चुनेट हो यहाँ, थोड़ा थोड़ा गाड़ी का हुआ बीटी। आज कह सकते हैं कि हमने थोड़ा अर्ली खेला, बट ठीक है वो वाइड। बट ऐसा सुनने में आ रहा है तो कुछ करता ही नहीं है। यहाँ बैठ के क्यों इनके रूम में बैठा रहता है पूरा दिन, क्यों अपना दिमाग खराब करता रहता है जब गाली खानी है तेरे को? तो गाली तो जब से मैं आया हूँ कम्युनिटी में तब से खा ही रहा हूँ, बट फिर भी सस्टेन। ऐसा मत बोल, जो प्यार करते हैं वो प्यार भी करते हैं गोलियां, वो तो है, बट अब तो आदत सी हो गई है गाली खाने की। कोई बात नहीं, अब आदत है, चलता। तो ये कोच तेरे को नहीं सिखाता कुछ? तो तू बोल रहे खुद कर ले कुछ, तू खुद कुछ कर ले, आगे जा जाके बुंड दे रहा है। ये कोच है आपसे और मैं एंट्री पर भाई इन्होंने तो वो भी सिस्टम रखा है 100 रुपए पर किलो वाला, पता है कि नहीं? चुप रहे। अरे भाई गाइस चिल करो, सब बढ़िया है, सब मजे में है, टेंशन ना लो। और हाँ, पीओवी नहीं मिलेगा, जाओ एडमिन से मांगो, नॉटविन वालों से, जाओ भगो यहाँ से। माने हैकिंग BMPS तुम लोग यार, मतलब एक टियर 1 प्लेयर है भाई वो, एक रेस्पेक्टफुल ऑर्ग में है, क्राफ्टन के नज़रों में पिछले 4-5 सालों से। कैसे हैकिंग भाई, लग जाते हैं वैसे शॉट्स यार। वो फ्लूक वाले शॉट्स होते हैं पेड़ों के, जहाँ दिख रहा नहीं है आदमी, इतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो फ्लूक शॉट्स को प्रेडिक्ट करके मारता है। सब लोग मारते हैं कि पेड़ के आगे मारते हैं, अब किसका कनेक्ट होता है किसी का नहीं होता है। वो फ्लूक शॉट रहता है, बहुत बार होता है ऐसे, गाड़ी जा रही है ट्रेस करते खट से। अब वो शॉट मारने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए कि बंदे को कितना आगे ट्रेस करना है। इमेजिन करो जंगलों के बीच से गाड़ी निकल गई। अब माने इतने सालों से खेल रहा है, उसको पता है कि भैंचो गाड़ी की स्पीड क्या है, तो किधर मैं मारूंगा आगे, तो कनेक्ट हो जाएगी गोलियां। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट हो गया तो भाई वाह व्हाट अ क्लिप। वही चीज़ है मेरे भाई। अब जो आप मेरे को बताओ, जो बर्स्ट मारते हैं, क्या ऐसा हर बार जब जब बर्स्ट मारे तो बंदा गिर रहा है? नहीं होता ना ऐसा, 2-3 बर्स्ट मारना पड़ता है, उसमें से एक बर्स्ट कनेक्ट हो जाता है। तो अब वो भी तो वही है ना कि 3-4 ट्राई में एक बर्स्ट गिरता है। एक मेरे को बात बताओ, जो स्मोक में स्प्रे मार देते हैं, बंदे को लग जाता है, तो उसका मतलब क्या हैकर हो गया? नहीं है यार, वो प्रेडिक्ट साउंड सेंस है। एक ऐसी चीज बता रहा हूँ आज जो शायद आपको याद होगी अगर आप ओजी प्लेयर हो 2018-19 के, ठीक है? जब जॉनथन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज हो रखी है, जॉनथन भी और भी प्लेयर से। जब याद है एलिगेशंस लगे थे, इवन बहुत बड़े बड़े स्ट्रीमर्स ने एलिगेशन लगाए थे जॉनथन पे, जब मैं उसकी टीम में था, मुझे तो पता ही था लगाए थे। और आप वो प्लेयर कहाँ पे, तो आप समझ सकते हो आज वही टाइम शायद वापस से रिपीट हो रहा है 2025 में। सिंपल बात है ब्रो, मांगने दो जो मांगे। मैं तो खुश हूँ ब्रो, इवन मान्या भी खुश हो, मैंने क्या मार दिया भाई कि लोगों को हैकर लग रहा हूँ। मैं तो बहुत खुश होता हूँ इन चीज़ों से यार, जब ऐसे जो लोग बोलते हैं ना भाई अपने किसी प्लेयर को, या फिर आसपास ऐसे लगता है ना ऐसा कि भाई लोग बोल रहे हैकर है भाई, पीओवी डालो, ये करो, अगर मैं तो खुश हो जाता हूँ यार, क्या बात है यार, मजा ही आ गया ब्रो। मैं बहुत खुश था लाइक जब इतना सब कुछ कम्युनिटी में चल रहा था, ओ वी नीड पीओवी ऑफ मान्या। मैंने कहा ये हुई ना बात, मान्या भाई ऐसा नोक निकालने का ब्रो, गांडीज फाड़ दो पूरी कम्युनिटी। 16 नेटबिट ने फाड़ दिया आज तो, अभी 3 मैच बाकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैच 8 बिट के खत्म हो गए। हाँ 8 बिट टोटल ओवरऑल नंबर 3 पे। ओए हाय, अपने तो 2 पे। नहीं अब अपने चले गए शायद 4 या 5 पे चले गए। मैच कम हो गए नहीं सब, अभी और बाकी है ना? नहीं सबके 3-3 बाकी है। हाँ तेरे सबके 3-3 बाकी है। 4 पे है ना 5 पे? 4 पे ना। दादा इस बार ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी तो हमें भी चाहिए।
अब खेलना प्लेयर्स के हाथ में है, हम तो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। जोकर भाई आज की रील वाज इमोशनल। किसी और कंपाउंड को ढूंढते हैं और लग था ये उनका कि वो कहां गए, वहां पे वैल्यू उनको मिली बट वैल्यू इस बार टीम के साथ सांड बन के मार। जेडी गेमिंग को भी यहाँ पे गिराया गया है। एगी की टीम बस अब एक प्लेयर के साथ बहुत बढ़िया पिकाडो के अंदर, बट पिकाडो के अंदर जोन नहीं आएगा यार ये। पे अगर दूसरी तरफ बट अपने को घुसना नहीं चाहिए अभी भी, अभी अपने को यहाँ जाना चाहिए मेरे मार्कर पे। गाड़ी ठीक करने की कोशिश करी है, एक गाड़ी पर यहाँ से फिर प्लान बना सकते हैं अपन कुछ। अगर अपन अभी घुस गए ना बाद में घुस सकते हैं। बाहर निकलना है यूनिवर्स 7 को। देखते हैं क्या कर रही है। टाइम डाल देती है। नाइस डाल पूरा मार, लास्ट गेम चिकन लिया मार। अरे किल कोई और ले गया यार। आपने कहा भी जहां पर भी उनको प्लेयर्स दिखाई दे रहे वहां पर वो शॉट लेते हुए नजर आएंगे। राज मार 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 उधर से मारो सोल वाले। पूरा डाल 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 विस्गॉट को एक नंबर। विस्गॉट 7 किल हो गए शायद। एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से, पर राज अरे वीआर क्या गॉब्लिन अबे नहीं वो भी दूसरी दिशा में डाउन हुए। आतंकी का वो ग्रेनेड जहां पर राज डाउन किए गए और उनके साथ कृष्णा वो भी डाउन। एक खिलाड़ी ब्रॉली जो सबसे दूर गए थे अपनी टीम से वही बचे। दोनों पट्टे चाहिए प्लीज, एक फाड़ा। बट लेजेंड का वो नेट तो देखिए, वो कमाल का नेट था, उन्होंने डाउन कर दिया। वोल्केनो नहीं कहां वोल्ट कर रहा है बाबू। डाउन लेजेंड ना कुलिया आखिरी 2 बचता हुआ, बट लेजेंड हाथ में नेट, दो नेट को देखा परफेक्टली कुक किया है लेजेंड ने। बट अब वोल्केनो ई-स्पोर्ट्स नाइस माय गॉड लेजेंड के सामने डाल दे पूरा नहीं पा रहा। रिवाइव कर उसको। वोल्केनो ई-स्पोर्ट्स के पास बस नहीं एक और बचा है अभी। फ्लैश को अपनी टीम के लिए कुछ खास करना पड़ेगा, बट लेजेंड इज जस्ट टू गुड। क्या बात है, 1v4 किया क्या? एक वो दो वो 5 फ्रैग्स इनके लास्ट वाला किसने मारा? 1v4 किया क्या? वोल्केनो के उस आक्रमण को गायब कर दिया एक झटके में। पर अब बारी आती है 4v2 की इस बैटल की, जहां पर ओरंगुटान उनके 2 प्लेयर आपको दिखाई देंगे, वहीं पर टीम सो आराम से रुक जा। उनके चारों खिलाड़ी कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? कौन से गार्डन में घूम रहा है भाई? रुक जा रीचे वहां पे, रुक वहीं पे रुक। पर चलती गाड़ी से खिलाड़ी को गिरा नहीं घुमाया क्यों? लेकिन वहां पे रुकने को था ना। उनकी भी वापसी हुई है। एंजाइटी दे देता, गोल गोल घुमा के नॉक हो जाता अभी तो। इस मैच में 8 फिनिशेस। चिकन डिनर निकालना थोड़ा मुश्किल हो तो सकता है, पर जब तक आरू है, जब तक आतंकी है, तब तक कवर दो उसको। हो सकता है। गॉब्लिन वो तो बिल्कुल चार्ज करने की मूड में प्लेयर बहुत आगे आ चुका है। आतंकी अब उनके ऊपर वो एक नाइस भार था तो सही, पर उसका वो कुछ खास भाई घुस के मार गया। रिजिस थे, कंट्रोल था भाई, क्या संभाला यार लेजेंड भाई, क्या संभाला है ब्रो। फिनिशेस उन्होंने बहुत सारे निकाले ब्रो, क्या संभाला है लेजेंड मेरे भाई, चुंबी यार। और ये वो स्ट्रॉन्ग, ये पूरा ये गेम लेजेंड के नाम वहां पे भी फिनिशेस की कोई कमी ये गेम लेजेंड के नाम होना चाहिए। तो प्लेसमेंट और ऐसे में करेंसी कैसे चेंज हो गई एकदम से? बच के निकल पाएंगे जी नहीं, नकुल वो डाउन हो जाएंगे। हालांकि नूब को उन्होंने जरूर टेक डाउन किया, पर नूब का जो ग्रेनेड है वो अपने ही प्लेयर पे गया। इमॉर्टल भी वहां पर डाउन हो गए। ये बढ़िया हुआ ब्रो, में थी पर ये बढ़िया हुआ। भले नकुल डाउन हुआ लेकिन वो भी डाउन हो गया। तो कही रही होगी कि थैंक यू सो मच नूब, आपने हमारा ये बढ़िया हो गया ब्रो, बहुत ज्यादा शानदार काम हो गया कर दिया है। पर मैं ये सोचता हूं कि पहले वो जो फिनिशेस है उसको आप कंफर्म करें, क्योंकि अगर आप फिनिशेस नहीं कंफर्म करते तो नूब ने उन प्लेयर को डाउन किया है, उसका फिनिश आपको वहां पर नहीं मिलेगा। और ये मैं बात भी कर रहा था, वो प्लेयर आपके सामने मौजूद था, बैंडेड। बहुत बढ़िया, टीम सोल के पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा है और राज ने क्रिस के ऊपर ही पलटवार कर दिया। वही लेजेंड की बात करें, उनके पास वो हाइट का एडवांटेज, एक नंबर। और व्हाइट वॉकर वो भी चले गए टीम ऑनर से फाइट लेने के लिए, सीधे उन्होंने वापस स्लैम इन करा। बात कर रहे हैं वो तो मेंटेन किया भी जा रहा है। एक बार फिर से वॉल्ट्रिक बहुत ओपन में आए, लेजेंड एक बार फिर से शॉट देने की कोशिश करी गई। वायरो वो अंदर के साइड पे डाउन है, टीम जेनिन स्काई एक और ग्रेनेड के साथ, साई एफटीडब्ल्यू वो अंदर के साइड पे मौजूद। वाइरो उनका वो फिनिश वो जरूर कंफर्म कर सकते हैं। मंगलू वो भी वहां पर मौजूद है, पर लेजेंड बहुत ज्यादा शॉट दिए गए। वॉल्ट्रिक वो अभी भी ओपन में जैसे ही आएंगे तो स्प्रे जरूर खाएंगे। लेजेंड आखिरी प्लेयर बचे, बट ज्यादा देर तक नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे ओजी के। हाँ भाई, टॉप 5 कॉल कौन कल हम पे यकीन नहीं कर रहा था। सैनॉक में 10 पॉइंट्स सोल के, ठीक है 10 पॉइंट ना सही पर 3 पॉइंट्स तो आए ना, और हाईएस्ट है सैनॉक के मैच में अब तक, और टॉप 5 भी आ चुकी है वो टीम। तो देखो, मेरी प्रेडिक्शन और मेरी कैलकुलेशन होती तो अच्छी है, मानो या ना मानो, तुम लोग मेरी तारीफ करना नहीं चाहते मुझे पता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि आपको तारीफ करनी चाहिए मेरी। तो अभी के लिए ओरंगुटान एकदम लेजिटली, पता नहीं ये वर्ड होता भी है या नहीं, पर एकदम लेजिटली क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल्स वीक 1 के लिए, क्योंकि 132 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, ये सभी को पता है। तो 132 तो कट ऑफ नहीं जाने वाला, तो इकलौती ऐसी टीम जिनको नंबर्स के बेसिस पे आप कह सकते हो कि भाई
LEFP 113 के साथ हैं, 127 तो मतलब 3 मैचेस में क्रॉस ही कर सकते हैं। अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि 3 मैचेस में से 2 मैच उन्होंने अच्छे खेले हैं और तीसरे में 0 निकाला है। अब अगर अगले 3 मैच में से 2 भी खराब हो जाते हैं और 1 भी अच्छा जाता है, 1 अच्छा जाने का मतलब है कि लगभग 15 से ज़्यादा पॉइंट्स। तो अगर वो 15 से ज़्यादा पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो 127 एकदम डॉट, मुझे ऐसा क्यों लगता है LEFP ही होगी 127 के साथ। बट आपको नहीं लगता मान्य को अपना POV अपलोड करके सबका मुंह बंद करना चाहिए? सेम चीज़ कोई अंडरडॉग करता तो सीन अलग ही होता। मैं सिर्फ ई स्पोर्ट्स का फ़ैन हूँ, ठीक है ना भाई। अगर ऑफिशियल को कोई, देखो मैं हमेशा इस चीज़ पे एक ही चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, अगर ऑफिशियल को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ का अगर इशू नहीं है ऑफिशियल को, तो कोई बात नहीं, चाहे वो कोई T1 प्लेयर हो, चाहे वो कोई अंडरडॉग प्लेयर हो। मैं तो हमेशा अंडरडॉग को बोलता हूँ कि तुम लोग दूसरों को POV क्यों दे रहे हो? तुमने ऑफिशियल को POV दे दिया, ऑफिशियल तुम्हारे POV और पर्सपेक्टिव से खुश है, बस चिल करो। तुम्हें दूसरों को POV देने की क्या ज़रूरत है? दूसरा अगर तुमसे मांगे कि जायदाद दे दो, जायदाद दे दो अपनी, तो दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो अगर तुमने ऑफिशियल को कोई चीज़ दे दी और ऑफिशियल उस चीज़ से खुश है, चंगा सी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अंडरडॉग्स के लिए भी मैंने यही चीज़ बोली है, जो T1 प्लेयर्स हैं उनके लिए भी मैंने यही चीज़ बोली है कि अगर आपने ऑफिशियल को POV दे दिया, वो खुश हैं, उन्होंने क्लीन चिट दे दी, बाकी आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बोल रहा है बोलने दो, इग्नोर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कल को कोई अंडरडॉग आता है जिस पे सस स्पैम करते हो और कोई T1 प्लेयर आपसे POV मांगता है, मत दो। आपने ऑफिशियल को दे दिया, ऑफिशियल ने आपको क्लीन चिट दे दी है। अब वो T1 प्लेयर हो, चाहे किसी और का प्लेयर हो या कुछ भी हो, आपको देने की ज़रूरत नहीं है POV। बात ऑफिशियल की है। क्राफ्टन ने अगर आपको बोल दिया कि नहीं भाई साहब सब बढ़िया, सब अंगासी, बाकी को इग्नोर करो, चिल मारो।